नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपका एग्जाम हो चुका है और आपका रिजल्ट भी आ चुका है और सारे स्टूडेंट जो भी हमारे क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी कम से कम समय में अच्छी से अच्छी की जाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी खुद से टेक्निकल बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको क्लास 10th का पूरा एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी एंड साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे जो अभी तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार करने के लिए अभी से ही आप इस तरह से क्वेश्चंस को तैयार करिए कि आगे जब आपका 2 से 3 मंथ बचे तो आपको इतना ज्यादा हेडेक ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, आप उतने समझदार हैं कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे को छिद्रों को क्या कहा जाता है। मतलब जो पत्ती की सतह होती है, ठीक है, उनपे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि स्टोमेटा, रक्षक कोष या क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन में से इसका एक आंसर बताना है और जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास 10th के वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं आपका आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा आपका स्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टोमेटा तो हुआ, लेकिन स्टोमेटा से मैम हमें एक क्वेश्चन और मिल गया और आप कहोगे मैम क्या क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन ये मिल गया है कि पत्ती अपना सांस या श्वसन किसके द्वारा करती है ना। श्वसन का अंग पत्ते प्लांट्स में श्वसन का अंग कौन सा होता है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि सर स्टोमेटा, है ना, क्या स्टोमेटा। तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण 1, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण 1 है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं कि परल वाहिक या फोटोकेमिकल प्रक्रिया या उभयचर प्रक्रिया या कैटाबोलिक प्रक्रिया। अच्छा देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आप सोचिए, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है तो हम ऑप्शन कौन सा चुने, है ना। चलिए मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना माइंड लगाना होगा कि उभयचर की प्रक्रिया तो हो नहीं सकती, क्योंकि उभयचर क्या होता है, उभयचर का मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं उसे हम उभयचर कहते हैं। तो ये प्रोसेस तो आपका बिल्कुल हो नहीं सकता, तो मैम ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब आपका 3 बचा है जिसमें से आपको 3 करना है। तो ये आपका जो पारलविक चक्र है, ये आप लोग श्वसन वाले टॉपिक पे पढ़ोगे, तो मैम ये भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दोनों बचा, तो ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा मैम, बी नंबर आंसर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, फोटोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस का, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का उपयोग जैसे कि प्रकाश का अवशोषित करना या पानी के अणु को तोड़ना या ऑक्सीजन को अवशोषित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, मतलब कि लाइट को, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपके एक क्वेश्चन और बन गए। क्या बन गए कि मैम पत्ती में हरा रंग किसके कारण होता है ना, पत्ती में हरा रंग किसके कारण होता है। तो आपको बता देना है मैम क्लोरोफिल के कारण होता है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, हरा कलर का पिगमेंट देता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या जमा होता है, शर्करा, ग्लाइकोजन, स्टार्च या माल्टो। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि 4 नंबर का आंसर क्या होगा।
तो जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको मंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जितने भी आपके क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको तो जरूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस होती है प्रोटीन की, उसमें कौन से एलिमेंट्स का, मतलब कौन से तत्व का, कौन सा एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि मैम देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मतलब प्लांट्स के लिए क्या, प्लांट तो उसको क्या करता है मैम, नाइट में क्या करता है मैम, छोड़ता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो नहीं सकता मैम, है ना, ये प्रोटीन के संश्लेषण में काम हो ही नहीं सकता। बचा क्या आपका मैम, 3 ऑप्शन, चलिए या तो हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। तो मैम हमें देखने से और समझने से तो ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही होगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है मैम, N होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा पाचन, खाना का क्या होता है, पाचन होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप खाए हो तो उसे पचाना भी पड़ेगा। तो खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के बाद आप उस भोजन का पाचन होता है। तो पाचन करने के बाद कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जैसा मैं आपको समझा दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आपने रोटी खाया, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये क्या कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या प्रोटीन में बदलता है, या स्टार्च, या अमीनो अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपका आंसर आपको बताना है। तो जिसमें आंसर होगा अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल होता है उसको पचाने के बाद किस में बदलता है, प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव शरीर में वर्णक है। ठीक है, मानव शरीर में वर्णक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि मानव शरीर में कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल, पानी, प्रोटीन, या हीमोग्लोबिन। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए मानव के शरीर में जो वर्णक होता है, कौन कौन सा वर्णक होता है, कौन सा वर्णक होता है, आपको ये बताना है, मतलब कौन सा पिगमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मानव के शरीर की बात कर रहा है, तो अभी आपने देखा कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। जब पत्ती में मैम पाया जाता है, ये भी क्या एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है, जो हरे कलर का होता है। तो मैम जब ये प्लांट में पाया जाता है तो ह्यूमन में तो पाया नहीं जाने वाला, है ना। चलो ये तो मैम पत्ती में पाया जाता है, तो शरीर में तो कोई बात ही नहीं होती पानी की। तो मैम ये तो हमारा कट गया। अब बचा क्या, प्रोटीन। मैम प्रोटीन तो एक वर्णक है ही नहीं है, क्योंकि एक प्रोटीन है ना, ये क्या है, खनिज लवण है, सॉरी ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। ठीक है, तो मैम ये तो हो नहीं सकता। पानी को मैम हम कहीं नहीं सकते कि मैम एक कोई पिगमेंट है। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर, हीमोग्लोबिन। तो मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किस में होता है मैम, ब्लड में होता है। ब्लड में क्या करता है, रेड कलर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेड कलर होता है। हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि मानव के शरीर में रेड कलर किसके कारण होता है, तो आपको बता देना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जिद्दों को खोलना और बंद करने का एक कार्य है। मतलब क्या, मतलब मैम जिद्दों का खोलना और बंद करना एक कार्य है। किसका कार्य है ना, किसका कार्य है, तो आपको बताना है। इसका आंसर होगा मैम रक्षक कोष का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पित्त रस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पित्त रस की बात कर रहा है। ये कहाँ पे होता है, तो मैम लीवर के पास होता है। ठीक है, चलिए तो जो पित्त रस होता है, जब आप पढ़ोगे ना लीवर वाला पार्ट, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आधा से ज्यादा चीजें समझा दूं, है ना। देखिए पित्त रस क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा मैम हमारा ऑर्गन होगा जिसमें पित्त रस स्रावित होता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, पेट में स्रावित होता है, अग्नाशय में स्रावित होता है, छोटी आंत में स्रावित होता है, या बड़ी आंत में स्रावित होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, अग्नाशय। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, अब ये जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है,
ठीक है। अग्नाशय होता है, इसमें क्या होता है, पित्त रस श्रावित होता है, और पित्त रस जो श्रावित होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि पित्त रस कहाँ पे श्रावित होता है, अग्नाशय में श्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, फिर ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है ना। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, जो किस एंजाइम की क्रिया के द्वारा वो क्या करता है मैम, उसको सुगम बनाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि दिया है कि लार युक्त इमाइलेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन या फिर लाइपेज, ठीक है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 10 नंबर का क्या होगा। तो आंसर नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए को समृद्ध करता है। अब देखिए विटामिन ए किस में होता है, ठीक है, गाजर में होता है, आंवला में होता है, सेब में होता है या हरी सब्जियां में होता है। तो आपको बता दें कि जो विटामिन ए होता है वो किस में होता है, गाजर में होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। और ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक वयस्क के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है मैम, 5 से 6 लीटर होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है मैम, इसमें 5 से 6 लीटर होती है। किसमें मैम, मेल में। लेकिन यहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो मैम फीमेल में जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है मैम, वो 4 से 5 लीटर होती है। मेल की तुलना में फीमेल में हर एक ऑर्गन का वेट कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम जीवों को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि स्वपोषी जीव कौन कौन से होते हैं, या पूछ सकता जो अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा। इसने क्या पूछा कि अपना स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम जीवों को कहा जाता है। तो मतलब ये कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना जाते हैं उसे विषमपोषी कहा जाता है, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी कहा जाता है, और जो मरे गले सड़े पदार्थों पे रहते हैं, खाते हैं उनका भोजन, तो उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है। अब देखिए लार कहाँ पे होती है मैम, हमारे माउथ में क्या होती है मैम, लार होती है। तो उस लार में, ठीक है, उस लार में स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैम उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा टाइलिन, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें, हमारे लार में, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें पाया जाता है क्या। देखिए संयोजी ऊतक मतलब क्या, संयोजी ऊतक क्या होता है मैम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसे संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि मैम इनमें से कोई नहीं पाया जाता। मतलब रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और जिसमें क्या पाया जाता है मैम, इनमें से कोई नहीं पाया जाता, क्योंकि मैम जब ब्लड खुद ही एक प्रकार का संयोजी होता है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का आने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पित्त रस स्रावित होता है, यहाँ पे सुवित लिखा है लेकिन यहाँ पे स्रावित होना चाहिए, ठीक है। पित्त रस स्रावित होता है कहाँ पे, तो आपको आंसर बताना है 60 नंबर का डी नंबर, लीवर से, ठीक है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है मैम, लीवर से स्रावित होता है। अच्छा कुछ बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था पित्त रस स्रावित होता है, सुवित लिखा है लेकिन यहाँ होना चाहिए स्रावित। और देखिए अभी एक पित्त रस से क्वेश्चन दिया था, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन और पूछा था ना पित्त रस से, जिसका आंसर मैंने बताया था अग्नाशय। अब उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए
पित्त रस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको बताना है किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है ना। यहाँ पे पूछा किसके द्वारा स्रावित होता है, तो किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। और यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है कि पित्त रस स्रावित होता है, कहाँ पे होता है? तो आपको बताना है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है लीवर से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली दवा का नाम बताइए। मतलब कि जब पेट में अम्लता की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अम्लों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कौन सी दवा का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको हमें बताना है। तो इसका आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं कि 70 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि रक्तचाप को स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम 90 नंबर, क्लोरोफिल में मौजूद तत्व होते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आपको बताना है कि मैम क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में मैम मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है, तो मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होगा? आपको बताना है कि मैम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4, ठीक है, क्या बताएंगे 98.4 फ़ारेनहाइट होगा मैम, तब जब हमारा आंसर फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा। लेकिन मैम अगर अभी डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में मैम 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताए जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और कैसे लगा हमारी आपकी क्लासेस, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।